Hi Vichabari, welcome back to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 20 डेज के अंदर हम लोग कैसे इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हैं और वो भी बिना कुछ छोड़े। तो वो कैसे हो सकता है उसका पूरा स्ट्रैटेजी। तो इस पूरे वीडियो को देखना ताकि से आप अब भी अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो तो अभी से लेकर भी अगर पढ़ते हो तो 95 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। यार ये 95 प्लस का तो सिर्फ और सिर्फ एक बेंचमार्क है। बाकी अगर आप चाहो तो लैंग्वेज के अंदर 100% स्कोर कर सकते हो अगर ये 20 डेज भी आप एक एक प्लानिंग के साथ में एक स्ट्रैटेजी के साथ में पढ़ते हो। तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। यार सबसे पहली चीज तो ये है कि यार क्योंकि 20 दिन तुम्हारे हाथ में रह गए तो तुम ये नहीं सोच सकते हो कि यार सिर्फ 20 दिन है तो अभी मेरे को फटाफट से लिटरेचर लिटरेचर कर लेना है और बाकी सारी चीजें जाए भाड़ में। हमेशा याद रखो कि लिटरेचर तुम कितनी बार भी कर लो और कितना भी कर लो वो है 40 नंबर का ही। अगर तुमने बहुत अच्छे से भी कर लिया तो मिलेंगे तुम्हें उसमें 40 ही। तो तुम्हें और अच्छा स्कोर करने के लिए रीडिंग और राइटिंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और राइटिंग सेक्शन दोनों को इक्वली ध्यान देना पड़ेगा जितना तुम लिटरेचर पे ध्यान देते हो। इसीलिए सबसे पहली चीज जो अभी आपके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए और सारे बच्चों को तुरंत ही करने लग जाना चाहिए वो ये है कि आप एक क्वेश्चन रोज कीजिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज का। आज मान लीजिए आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लिया, कल कोई नैरेटिव क्वेश्चन कर लिया, परसों कोई मान लीजिए फैक्चुअल केस बेस्ड क्वेश्चन कर लिया, कैसे भी बट रोज एक क्वेश्चन जो है आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का करना चाहिए क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उससे आपकी दोस्ती होती है। तो आप एक बार में एक दिन बैठोगे, मान लो 23 तारीख को आप बैठ गए, 24 को आपका पेपर है कि चलो अभी मैंने 15 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर लेना है, तो वो नहीं वर्क करेगा। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी हैबिट बनानी होती है। आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है, इसीलिए आप रेडी होते हो कोई भी अनसीन पैसेज के लिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है यार वो ये है कि आपको ना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज का प्रैक्टिस करना है और डेली करना है। आप दो क्वेश्चन मत कीजिए, आप एक क्वेश्चन डेली कर लीजिए। अब मैं मान लेती हूँ कि यार वैसे तो एक क्वेश्चन को करने में आइडियली तुम्हें 20 मिनट लगने चाहिए, बट तुम मान लीजिए अभी शुरू कर रहे हो, तो अभी तुम शुरू कर रहे हो तो तुम हो सकता है कि उसके अंदर 40 मिनट ले लो, जस्ट डबल है। 40 मिनट से ज्यादा मुझे लगता है एक क्वेश्चन के अंदर लगना चाहिए। 40 मिनट तक भी अगर तुम ले रहे हो तो कोई बात नहीं, ये 40 मिनट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे तुम 20 दिन ये पूरा प्रैक्टिस करते जाओगे 20 तक आ जाएगा और यही तुम्हारा एम रहना चाहिए। इसके बाद में तुम्हें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जैसे तुम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के ऊपर अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, साथ ही साथ में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के साथ दोस्ती कर रहे हो, तो तुम राइटिंग सेक्शन को नहीं भूल सकते यार। राइटिंग सेक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है कि आपको क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे उसके लिए आप फॉर्मेट प्रिपेयर कर सकते हो, आप कैसे लिखोगे वो प्रिपेयर कर सकते हो, पर किसकी तैयारी आप कर रहे हो, मतलब क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको आइडिया नहीं है। आप लेटर टू एडिटर की बात करते हो तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कोई सोशल इश्यूज के ऊपर। रिपोर्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कभी एक्सीडेंट पे कोई क्वेश्चन आ गया, एनुअल फंक्शन पे कोई क्वेश्चन आ गया, नोटिस में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनविटेशन के अंदर इवेंट्स पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। जॉब एप्लीकेशन बहुत ज्यादा रिस्की होता है, अलग अलग तरीके के जॉब एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। कॉमन जो हम लोग के इश्यूज हैं, करंट इश्यूज हैं, उनके ऊपर आर्टिकल राइटिंग आ रहा है। तो यार ये सारे जो है इनके साथ में तुम्हारा उस वक्त दिमाग चलना कि यार ठीक है मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है तो इसमें 5 पॉइंट में ये बना लूंगी या बना लूंगा, वो थोड़ा मुश्किल होता है अगर आपने उसकी उसके बारे में एक बार भी नहीं देखा है या एक बार लिखकर भी नहीं देखा है। तो ना एक ये हैबिट बिल्कुल डालनी है। हाँ तुम्हें फॉर्मेट सब पता है, तुम जब भी वीडियो देखते हो तुम्हें ऐसा लगता है अरे यार ये तो मेरे से हो जाएगा, यार ये तो मेरे को आता है, वो बिल्कुल तुम्हें ऐसा लगता है, पर जब तक तुम करके ट्राई नहीं करोगे ना, एक बार देखोगे नहीं, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो एक्चुअली में आता भी है या नहीं। तो सेकंड चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि तुम सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना राइटिंग सेक्शन के वो कवर कर लो, चाहे एक क्वेश्चन डेली करके चलोगे तो भी काम चल जाएगा। आज एक नोटिस का क्वेश्चन कर लिया, कल इनविटेशन का क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, फिर हमने लेटर टू एडिटर कर लिया, जॉब एप्लीकेशन कर लिया। तुम एक क्वेश्चन डेली भी करोगे ना तो तुम्हारी स्किल जो है वो चलती रहेगी, लिखने की जो तुम्हारी आदत है वो बनती रहेगी। इससे तुम्हारे अगेन तुम्हारा डेवलपमेंट, आइडियाज दिमाग में लेकर आना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड रहेगा ताकि एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आए आप कहीं ना कहीं वहां डेवलपमेंट अच्छे से कर पाओ। तो एक क्वेश्चन डेली आप ये कर सकते हो। मैं मान के चलती हूँ कि इसके अंदर आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर इधर भी 20 मिनट लगते हैं तो लगभग 1 घंटा जो है आपको इन दोनों के अंदर लग जाएगा। तो 1 घंटा जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप लगभग 40 से 1 मिनट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को दे सकते हैं, जो बहुत बहुत गलत बात है, बट मेरे को लगता है टू बिगिन विथ आप इतना मैं आपको अलाउ कर सकती हूँ। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पर लगभग जो है 20 मिनट लग जाएंगे। अगेन टू बिगिन विथ हम इतना अलाउ कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये बिल्कुल 10 दिन तक ऐसे ही आप चला सकते हो, 10 डेज आप ऐसे ही चलाइए।
ठीक है। 10 डेज आप ऐसे ही चला सकते हो जिसके अंदर आप इन दोनों को मिलाकर 1 घंटा दे रहे हो। इसके बाद में अभी यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है इनको मिलाकर, नेक्स्ट 10 डेज जब एग्जाम और पास आ गए, मिड फेब्रवरी हम पहुंच चुके हैं, तो उन 10 डेज के अंदर आपको इसको 30 मिनट्स कर देना चाहिए, जो कि आपकी आइडियल टाइम है। अब ये 30 मिनट्स ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि मैम ने बोल दिया है कि 1 घंटा चल रहा है और उसके बाद में तुरंत अब 30 मिनट हो जाएगा। आपको ये 10 दिन की जर्नी में कोशिश करनी है कि आज 40 मिनट लग रहे हैं, कल 35 लगे, 30 लगे, वहां तक आना है आपको ये 10 दिन के अंदर। ठीक है। यहाँ पर भी आपको 20 मिनट लग रहे हैं तो कोशिश करो, अब 18 लग रहे हैं, 17 लग रहे हैं, 15, तो आपको वापस इसको 10 पे लेकर आना है। तो ये जो जर्नी आपकी रहने वाली है, ये जर्नी ये 10 दिन के अंदर आपको कवर करनी है, ताकि आप इस आइडल टाइम तक पहुंच सको, इस आइडल टाइम तक आप पहुंच सको। अब जैसे ही आपने ये कर लिया तो 1 घंटा आपका यहाँ पर जा रहा है, मान के चल लेते हैं। इसके बाद में ना आप 1 घंटा जो है आप दे सकते हो अपने वन शॉट और एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज कंप्लीशन के लिए। मान लेते हैं कि यार आपने इंग्लिश किन्हीं वजहों की वजह से अभी तक बिल्कुल भी टच नहीं किया है, अभी भी आप वन शॉट चैप्टर वाइज वीडियोस देख लीजिए। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर आपको पूरा एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और आप साथ में अपनी एनसीईआरटी खोल दीजिए। यूजुअली मैंने जितने भी आपको वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, आगे चल के हम जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उन सारे वीडियोस की लेंथ 1 घंटे से ज्यादा की नहीं होती है। तो आप किसी भी चैप्टर को 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हो। याद रखना है कि यहाँ पर स्पीड बढ़ानी नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप स्पीड बढ़ाते हो लेक्चर की, तो एनसीईआरटी भी आपको उसके साथ चलानी पड़ती है, वो घास कटेगी। तो 1 घंटे की लगभग आपको कोई भी एक चैप्टर के अंदर लगेगा। अगर 1 घंटा लगता है, 19 कॉन्सेप्ट टोटल आपके पास में, तो ये भी आपके पास में मान लीजिए 20 दिन का आप एक एक घंटा रोज दे सकते हैं। तो एक एक घंटा रोज दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आज आपने द लास्ट लेसन का वीडियो खोला और उसके साथ में द लास्ट लेसन की एनसीईआरटी रीड कर ली, 1 घंटे के अंदर वो पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको 19 आवर्स जो है वो अप्रोक्स यहाँ पर लगेंगे। दैट मीन्स 20 दिन के अंदर अगर आप टोटल यहाँ पर ये 2 घंटे दे रहे हैं, तो आपके तीनों सेक्शन जो है वो एकदम कवर हो जाएंगे। आपका रीडिंग सेक्शन भी पूरा आपने टच कर लिया, आप राइटिंग पे भी फोकस कर रहे हो, एंड इसके साथ में आप यहाँ पर पूरे एक एक चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हो, जो तो आपने अभी तक स्क्रैच से आप शुरू कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारा जो है पूरा पढ़ने वाला है कि ये हमें पढ़ना है। इसके बाद में यार जैसे अभी तुम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, अगर तुमने कोई चैप्टर पढ़ लिया है, फॉर एग्जांपल एक हफ्ते के अंदर तुमने 5 या 6 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो वीकेंड पे तुम क्या कर सकते हो, वीकेंड रिवीजन कर सकते हो। अब यार तुम अपने नोट्स बनाओगे, ये तो अभी समय है नहीं कि तुम अभी जाके अपने नोट्स बनाना शुरू करो। तो ऐसे में तुम क्या कर सकते हो, जैसे मैं कोई नोट्स अगर तुम्हें प्रोवाइड करती हूँ और वो नोट्स तुम्हें अच्छे लगते हैं, तो उन्हीं नोट्स को या तो प्रिंट कर लो, या तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अगर वो है, तो उन्हीं के अंदर उनको रीड करो, और जो भी तुम्हें लग रहा है कि मुझे ये ऐड करना चाहिए, उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करते रहो। यार देखो, हमेशा नोट्स खुद के बनाए हुए अच्छे होते हैं, बट अभी आपके पास वो समय नहीं है कि खुद के नोट्स आप बनाओ। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप मेरे नोट्स अगर यूज करना चाहते हो तो यूज कर लो, और उसके साथ में आपने क्या करना है, उसके साथ में आप मॉडिफिकेशन करते रहो, थोड़ा 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 लिखते रहो। इससे आपका वीकेंड रिवीजन हो जाएगा। आपको यहाँ पर रिवीजन करने के लिए 6 चैप्टर के 6 घंटे नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो आप एक क्विक रीड सबको दे सकते हो, 15 से 20 मिनट पर चैप्टर आप दे सकते हो, तो एक अच्छा रिविजन आपका हर वीकेंड ये हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, जैसे ही आपने ये सब कुछ कर लिया है, आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका प्रेपरेशन चल रहा है, फॉर्मेट वगैरह कवर करने के बाद में एक एक क्वेश्चन आप यहाँ कर चुके हो, आपने सारे चैप्टर्स कर लिए, इनफैक्ट चैप्टर्स का एक साथ में वीकेंड रिवीजन भी कर लिया है। तो जैसे ही आप थोड़ा लास्ट में पहुंच जाते हो, जहां आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि आप 20 दिन के अंदर ये पूरा सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपने ये अपना सिलेबस पूरा कवर कर लिया है, तो अब आपने क्या करना है, जो आपके ये 23rd और 22nd की अगर हम बात करते हैं, 24th को आपका पेपर है, तो 22nd और 23rd को आप क्या कर सकते हो, सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। ये 2 सैम्पल पेपर्स में मैं आपको एडवाइस करूंगी कि एक सैम्पल पेपर आप सीबीएसई वाला जो सितंबर में रिलीज किया था वो सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा वाला आपका प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करके देख सकते हो, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया रहे कि आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड हो या नहीं। अब ये आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, और वहां पर आप फास्ट ट्रैक रिवीजन चला सकते हो। तो ये 20 दिन के अंदर आप अपनी पूरी प्रेपरेशन कर सकते हो, और अपने आप को चेक करने के लिए फिर 2 सैंपल पेपर कर सकते हो। 2 दिन आप अलग लगा सकते हो फास्ट ट्रैक रिवीजन के, जहां आपने अपना सैंपल पेपर भी कर लिया, तो टाइम मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं वहां समझ में आ जाएगा। एट द सेम टाइम आप यहाँ पर फास्ट ट्रैक रिवीजन उस टाइम चलाओगे। तो इस तरीके से अगर आप इंग्लिश करते हो, तो आप स्क्रैच से इंग्लिश जो है वो कंप्लीट कर लोगे। 2 घंटे आपको डेली इंग्लिश को देने पड़ेंगे। इन टोटलिटी 20 दिन के अंदर आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाने वाली है। और अब देखो यार, मैं तुम्हें बताती हूँ, इंग्लिश को पढ़ने के सबके अपने अलग तरीके होते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 2 घंटे के अंदर तो वो पूरी इंग्लिश पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं 2 दिन के अंदर पूरी इंग्लिश हो जाएगी, और कुछ लोगों के लिए मैंने अभी 20 दिन का स्केड्यूल बनाया।
मैं आपको बता देती हूँ, इनके मार्क्स में बहुत फर्क आएगा। इनके मार्क्स के अंदर बहुत फर्क आएगा। अगर आप 2 घंटे के अंदर पढ़ के जाओगे तो आप वही है कि ऊपर ऊपर से स्टोरी लाइन जो है वो सारी ग्रास्प कर जाओगे, फॉर्मेट देख लिया, बात खत्म। ये तो राम भरोसे चल रहा है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कोई 2 दिन के अंदर पढ़ रहा है, तो उसके अंदर भी यही होगा कि ये वन शॉट है, तो थोड़ा रिविजन हो गया, क्विक रिविजन, यहाँ फॉर्मेट देख लिया और इसका मान लीजिए कोई पेपर वगैरह कर लिया इसमें। और आपकी जो 20 दिन आप 2-2 घंटे देने वाले हो, ये थोड़ा थोड़ा करके जो रोज आप पढ़ने वाले हो, इसमें काफी फर्क आ जाएगा। क्योंकि ये रोज जो आप पढ़ रहे हो, इसके साथ में आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी ध्यान दे पा रहे हो। एट द सेम टाइम आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं है जिसमें आप घास काटने लग जाओगे। तो यहाँ पे आप एकदम क्वालिटी की तरीके से पढ़ सकते हो। ये वाला जो तुम प्रेपरेशन अभी करने वाले हो, मुझे लगता है कि 20 दिन तो किसी एक सब्जेक्ट को देना बनता है, अगर पूरे साल भर नहीं छुआ है तो ये 20 दिन अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो मेरे ख्याल से तुम 100 के बहुत करीब पहुंच सकते हो, 100 भी स्कोर कर सकते हो। अब यार ये इसके ऊपर बहुत सारी और चीजें भी डिपेंड करती है, जैसे कि तुम्हारा एग्जिस्टिंग नॉलेज कितना है, तुम्हारा एग्जिस्टिंग राइटिंग स्किल कैसा है, तुम्हारी वोकैबुलरी कैसी है। अगर तुम एकदम जीरो पे भी हो तो ये 20 दिन से तुम ये सब कुछ पॉलिश कर सकते हो। बट अगर तुम्हारा लेवल थोड़ा अच्छा है तो तुम थोड़े बहुत एडजस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से दिस इज द वे, आपको इसी तरीके से अभी इंग्लिश की प्रेपरेशन करनी चाहिए ताकि दिमाग में वो फिक्स हो जाए। पहला पेपर है, इंग्लिश है, कंपलसरी पेपर है और बेस्ट 4 में काउंट होता है, आगे सीयूईटी में काम आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। और ये सारी की सारी प्रेपरेशन अपने दिमाग के अंदर रखनी है, इसी तरीके से करनी है। और मैं आपकी यहाँ पर बिल्कुल हेल्प करने वाली हूँ। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि कोई भी वीडियोस जो है वो मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है ताकि इसे सारे के सारे बच्चे बस अभी शुरू हो जाए पढ़ने के लिए 20 डेज स्ट्रैटेजी के साथ में। और बिल्कुल मुझे कमेंट डाउन करके बताना है कि हम लोग बिल्कुल रेडी है फोड़ने के लिए, आग लगाने के लिए बोर्ड्स 2023 में। ठीक है, तो बिल्कुल हाउस द जोश, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ एंड लेट्स बिगिन, लेट्स क्रैक इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।